सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेट बायोलॉजी एकेडमी। हमने जो लास्ट सेशंस में बेटा कवर करे थे अपने फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक। यस, हमने पुराने सेशंस में आपने देखा भी होगा और जिसने नहीं देखा है वो जाके देख भी लीजिए। फोटोसिंथेसिस के हमने सारा जो भी टॉपिक्स है बेटा, सारी साइकिल्स कंप्लीट कर ली है, सारे पिगमेंट्स के बारे में जान लिया है और जो भी प्रोसेस था पूरा हमने जाना है। अबाउट इट्स लाइट रिएक्शन वो भी कंप्लीट करी थी और इसकी डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट करी। हमने दोनों कंप्लीट कर दी। आज हम जो करने वाले हैं वो है उसी का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से वो सारी चीजें डिटेल में आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द C3 प्लांट इज। ओके, C3 प्लांट की बात बोली जा रही है और फर्स्ट प्रोडक्ट बोला जा रहा है फोटोसिंथेसिस का। जब आपसे ऐसा कुछ आता है तो बेटा ये मतलब C3 साइकिल की बात हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि C3 प्लांट में C3 साइकिल हो रही है। एंड उसके बाद दे आर आस्किंग कि उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना। याद करो, हमने पढ़ा था RuBp आ रहा है और उस RuBp में जुड़ रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वो दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको मैंने बताया भी था आपको कि और किस नाम से जान सकते हैं बेटा, और हम इसको कह सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कहा था ना मैंने, या तो ग्लिसरिक एसिड कहो या फिर ग्लिसरेट कह लो, बात सेम है। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये आपका क्या बन रहा है? फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है आपका। फर्स्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहला पढ़ो, कह रहा है ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मैलेट एंड ग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फेट। अब आप इसमें देखो, मैलेट तो 100% नहीं है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी नहीं है। फिर क्या होने वाला है? क्या ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट है या फिर ग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फेट? आप देखो, इन्होंने इसी टर्म को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने पहले ग्लिसरेट लिख दिया, फिर उसके बाद उसको 3-फॉस्फेट लिख दिया। बस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को इस टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट इसका आंसर होगा। आप लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बेटा देते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि हाँ आप सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। चलिए भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसे आप पढ़ेंगे और इसका आंसर भी देना स्टार्ट करेंगे। यस, हर्बिसाइड जो किल करता है, कौन सा ऐसा हर्बिसाइड है? याद करो, मैंने जब आपको जेड स्कीम बताई थी और जेड स्कीम में मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? फोटो सिस्टम 2 से वो हायर स्टेट ऑफ फोटो सिस्टम 2 में गया था, याद करो। और फिर बताया था वो प्लास्टोक्विनोन, PQ प्लास्टोक्विनोन के पास आता है। प्लास्टोक्विनोन से वो साइटोक्रोम B6F के पास आता है। यहां से वो प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है और वहां से फोटो सिस्टम 1 के पास आता है। क्या आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहां से ये ट्रेवल करता है आपकी फिर से हायर स्टेट में जाता है। ये है हायर स्टेट। फिर यहां से वो फिर से आगे की तरफ ट्रेवल करता है किसके पास? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये आगे की तरफ मूव कर रहा होता है फेरोडॉक्सिन, और इसके बाद फेरोडॉक्सिन का रिडक्टेज। ये कुछ ऐसी साइकिल अगर हम देखें तो कुछ चल रही होती थी। अब आपसे वही पूछा है, कौन सा ऐसा हर्बिसाइड है जो ब्लॉक कर देता है फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को,
और मैंने आपको 2-3 बताए भी थे, याद करो। डाईयूरोन कहीं पे पढ़ा था क्या? ग्लाइफोसेट पढ़ा था, एंट्राजीन और पैराक्वेट। पैराक्वेट याद करो, मैंने बताया था। पैराक्वेट मैंने बताया था आपको, यहां लास्ट में बताया था। हमें क्या पता है, जब हम नॉर्मल कंडीशन कह रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं पैराक्वेट इज नॉट प्रेजेंट देयर, तो हमने पढ़ा है कि जो आपका NADP था उससे आपका NADPH फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? NADPH। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। और पैराक्वेट क्या करता है, अब उसको समझो। पैराक्वेट इसी स्टेप को रोकता है, इसी स्टेप को रोकता है पैराक्वेट। कौन रोकता है बेटा? पैराक्वेट। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो रोका है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या करना चाहता था? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस NADP के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन पैराक्वेट ने उसको रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, पैराक्वेट। नेक्स्ट, CO2 एक्सेप्टर कौन है? जब आप C3 प्लांट्स की बात करते हो या C3 साइकिल की बात करते हो, तो हु इज द CO2 एक्सेप्टर? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फोस्फोग्लिसरिक एसिड, राइबोलोज, मोनोफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट या फोस्फोइनोल पायरुवेट। डन, होपफुली सबने कर लिया होगा, ज्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन है ही नहीं। क्या ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड था? गलत। अब ये भी पीछे भी दिखाया था, मोनोफॉस्फेट था या बिसफॉस्फेट था? सोचो, क्या फोस्फोइनोल पायरुवेट? तो नहीं। मैंने हमेशा क्या कहा है? RUBP मतलब राइबुलोज बिसफॉस्फेट, बी मतलब यही है ना, बिसफॉस्फेट। और 1,5 क्या है बेटा? कौन सी वो 2 पोजीशन है जहां पे फॉस्फेट ऐड है? ठीक है, वो है 1 and 5, 1 and 5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए, among the following which enzyme is present in the C4 rise mesophil cell? देखो, C4 प्लांट है एक, और उस C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में कौन सा एंजाइम होगा? उसमें कौन सा एंजाइम होगा? याद करो बेटा, जब आप C4 प्लांट की बात करते हो, इसके पास मैंने बताई थी क्या प्रेजेंट है? क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? क्रेन्स एनाटॉमी। C4 प्लांट के पास क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है, और क्रेन्स एनाटॉमी की वजह से इसके पास मीजोफिल सेल्स होती हैं, है ना? और क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स ये प्रेजेंट होती है। आपसे क्वेश्चन कहां का पूछा है? या देख लो, मीजोफिल मतलब जो सेल पहले इन्वॉल्व हुई थी रिएक्शन में उसका, और जो बंडल शीथ जो बाद में रिएक्शन में आई है। और पूछा क्या जा रहा है? कौन सा एंजाइम जो इधर की तरफ प्रेजेंट है? तो इधर की तरफ हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कि बाहर से CO2 आता है जो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ के क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसीटेट। ये पढ़ा था। फिर मैंने बताया भी था, जब ये प्रोसेस है, ये जो ये कन्वर्जन का इनका प्रोसेस है, इसमें कौन सा एंजाइम लगता है बेटा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेज लगता है। याद करो, है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेज यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा होता है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? पैकेज भी कहते हैं, या फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। ये आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है। तो क्या ACC ऑक्सीडेज कहा हमने? नहीं। रुबिस्को कहा हमने? नहीं कहा। हेक्सोकाइनेज कहा? नहीं कहा। फिर क्या कहा भाई? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहा है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the substrate for photorespiration? फोटोरेस्पायरेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या है?
मैम फोटो रेस्पायरेशन क्या डिनोट करना चाहता है, याद करके बताओ बेटा। जब आप बात करते हैं फोटो रेस्पायरेशन की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि C2 साइकिल को आप फोटो रेस्पायरेशन ही कहते हैं। जो हमारी C2 साइकिल होती है उसी को आप फोटो रेस्पायरेशन कह रहे होते हैं। ठीक है मैम, और उसके अलावा बताओ, इसमें मैंने बताया था देयर आर 3 डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो यहाँ पे यूज हो रही होती है। कितनी ऑर्गेनेलीज यूज हो रही है बेटा? 3। कौन कौन सी? कार्बोक्स क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सीपी में, याद करने का तरीका भी बताया था, सीपी में, है ना, सीपी में। इसके अंदर मैंने क्या बताया था बेटा? सबस्ट्रेट फॉर दिस, मतलब जब आपका यहाँ पे, क्योंकि ये कब होती है C2 साइकिल? जब ऑक्सीजन ज्यादा है। और ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाएगा बेटा? RuBp के साथ, विद द एंजाइम। एंजाइम कौन सा चाहिए? रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम RuBp को ऑक्सीजन के साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बन के आता है वो क्या आता है? एक तो 3PGA प्लस मैंने बताया हुआ है 2 फोस्फो ग्लाइकोलेट। क्या बनता है बेटा? 2 फोस्फो ग्लाइकोलेट। मैं यहां लिख दू 2 फोस्फो ग्लाइकोलेट। 2 पोजीशन है, 2 फोस्फो ग्लाइकोलेट। इधर देखो, जैसे पीछे यहाँ पे हम 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फोस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर ये ग्लाइकोलेट है तो इसे हम 2 फोस्फो ग्लाइकोलिक एसिड भी कह सकते हैं ना, ऑल्सो कॉल्ड, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ऐसे वहां पर पीछे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, अगर उसको ऐसा कह सकते हैं तो क्यों ना इसको भी कहा जा सके, तो कहा जाता है। तो ग्लाइसिन यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह, क्योंकि यही है ना फिर आगे रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, तो क्या ग्लाइसिन था? ग्लाइकोलिक एसिड है सिर्फ, फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, या फिर फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड है? याद करो, मैंने पूरा बताया हुआ है कि ये जो 3PGA ये तो C3 साइकिल के लिए, और यही है वो जो C2 साइकिल में होता है और यहाँ पे ग्लाइकोलेट के रूप में ट्रेवल करता है। सही बात है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए फिर, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन क्या कह रहा है? जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का ऑफ द प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, मतलब जो PQ था ना प्लास्टोक्विनोन, उसको बोल रखा है वो प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। जब आपकी लाइट रिएक्शन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो वाले टाइम की बात कर रखी है, वो ऐसा जो ये आपका बोल रहा है जो ऑक्सीडेशन वाला जो स्टेप है इसका, वो कौन सी ऑर्गेनेलीज में आपको देखने को मिलता है? थायलेकोइड मेम्ब्रेन की। अगर आप याद करो बेटा, इफ दिस इज योर थायलेकोइड मेम्ब्रेन, इसमें हमने पढ़ा है फर्स्ट नंबर पे कौन है? फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के बाद ही मैंने बताया था यहाँ पे कौन है? प्लास्टोक्विनोन है। फिर कौन प्रेजेंट था? याद करो, साइटोक्रोम का B6F प्रेजेंट है। फिर कौन है? प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद कौन है? फोटोसिस्टम 1। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड कि अगर आप बोल रहे हो कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, PQ का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। PQ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? इसका PQH2, मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से ये बन जाएगा, H हट जाएंगे। वो कहाँ हो रहा है? इनमें से कहाँ हो रहा है? फोटोसिस्टम 2 बेटा। फोटोसिस्टम 2 तो इससे पहले प्रेजेंट है, ये सब तो इसके बाद में बनेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ATP सिंथेस लास्ट में होता है, जिससे ATP बनता है, उसका तो रोल भी नहीं है यहाँ पे कुछ, वो भी नहीं हो सकता।
फोटो सिस्टम 1 देखो कितनी दूर है, आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ का यहाँ से रोल ही क्या है, उसने उसका कुछ काम करवाया था। तो सीधा सा आंसर, सॉरी अपोजिट लगा दिया मैंने, सीधा सा आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी, यस दिस वन। क्योंकि ये जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ही लेता है ये PQH2 बनता है, और ये फिर इसको अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ही ये फिर से क्या बन जाता है, PQ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसने कर दिए और ये खुद क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, फिर से क्या हो गया, खुद से ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसीलिए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following would you expect to see as a product, मतलब प्रोडक्ट बन के आना, किसका बेटा, डार्क रिएक्शन का, ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पता है कुछ, लाइट रिएक्शन के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, याद करो, एटीपी था, है ना, एटीपी था, उसके अलावा ऑक्सीजन बना था, उसके अलावा कहीं ना कहीं NADPH बना था, ये कुछ प्रोडक्ट बन रहे थे। क्योंकि लाइट रिएक्शन क्या कहती है कि मैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दूंगा केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या है, इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम ATP NADPH, और वही चीज आप देख रहे हो कि इसका प्रोडक्ट यही बन के आ रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया बेटा, जब आप डार्क रिएक्शन की बात करते हो तो क्या प्रोडक्ट देखते हो, क्या वहां पे एटीपी आ रहा है, नहीं, एटीपी NADPH ये तो लाइट रिएक्शन का पार्ट है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है, डार्क का नहीं है, हटाओ। इधर देखो, एटीपी आ रहा है, NADPH आ रहा है, क्या ये होगा, नहीं, एटीपी आ रहा है क्या, नहीं, इधर देखो NADP प्लस, हाँ ADP प्लस, मैंने बताया था ना, यही प्रोडक्ट आपके डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, यूज हो जाते हैं। मतलब अगर एटीपी यूज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ADP में, एटीपी कन्वर्ट होगा किस में बेटा, ADP वाली फॉर्म में जो आपको लिख के दी है। और अगर NADPH की बात करें, ये कन्वर्ट होगा किसमें, NADP वाली फॉर्म में जैसा दिया हुआ है। एंड क्योंकि डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन रिएक्शन, CO2 का फिक्सेशन रिएक्शन। CO2 का फिक्सेशन का मतलब यही तो है, CO2 से उसका फूड प्रिपेयर करवाना, फूड मतलब बेटा ग्लूकोज, जैसा उन्होंने दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये देख, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ C4 प्लांट बट नॉट C3, मतलब आपको यहाँ पे ऐसा देखना है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली बात करे C4 प्लांट की, वैसी कोई भी प्रॉपर्टी C3 के साथ मैच ना करे। पहला ऑप्शन, इनिशियली, देखो सभी में ये लिखा है इनिशियली फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, कहां पे हो रहा है, अब वो आप बताओ, अभी अभी पीछे बताया था मैंने, ये देखो पहले किस में होता है, मैंने पहले यही बनाया ना, फर्स्ट नंबर पे मीजोफिल, फिर होता है बंडल शीथ में, तो इनिशियली होगा भाई बंडल शीथ में। देखते हैं वो ये बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, इनिशियली फिक्स हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड इन मीजोफिल, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं। बंडल शीथ में हो रहा है क्या, फिर से बंडल शीथ में हो रहा है क्या, नहीं, मतलब अभी हम A और C में से देखें। जब इनिशियल मतलब बोला बेटा स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग प्रोडक्ट, मतलब स्टार्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, इन केस ऑफ C4 प्लांट वो 4 कार्बन का है या वो 3 कार्बन का है, वो कितने कार्बन का है बेटा, 4 कार्बन का है। क्या प्रोडक्ट बना था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या प्रोडक्ट बना था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या प्रोडक्ट बना था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, नॉट सी, क्योंकि सी ने कह दिया 3 कार्बन का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, बट रियल में वो कैसा बन रहा था, कार्बन नंबर 4, मतलब 4 कार्बन का।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज नॉट ट्रू। जो ट्रू नहीं है अब आपसे वो पूछा है, फटाफट से पढ़ के आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, देयर आर फ्यू सेकेंड्स, जल्दी से पढ़ के आंसर दो। यस चलिए, फर्स्ट प्रोडक्ट देखो, C4 की बात हो रही है ना, अब देखो पहला प्रोडक्ट अभी अभी देखकर आए हैं, क्या बना था, OA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, कितना कार्बन, 4 कार्बन। फर्स्ट प्रोडक्ट इज द कंपाउंड विद 4 कार्बन एटम, इट इज ट्रू, पर हमसे नॉट ट्रू पूछा है। सेकेंड ऑप्शन, C4 का फोटोसिंथेसिस वो एडेप्टेशन है प्लांट्स के लिए जो कहीं हॉट एरिड क्लाइमेट में रहते हैं, मैंने बताया था ना, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन वाले, ठीक है। सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड वो इनिशियली स्टार्टिंग में फिक्स हो रही है मीजोफिल सेल्स में, बट जो केल्विन साइकिल होती है, मतलब C3 साइकिल होती है, वो बंडल शीथ सेल्स में होती है इन केस ऑफ C4, इट इज ऑल्सो ट्रू, अभी अभी दिखाया मैंने आपको, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, लेस एटीपी, देखो इससे ये बात तो पता ही चल गई ना, ये तीनों ट्रू है, मतलब नॉट ट्रू तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी ही है, पर वो देख लेते हैं कैसे। कह रहा है कि लेस एटीपी ये यूज कर रहा है, यूज्ड बायोसिंथेसिस के लिए एज कंपेयर टू द C3। देखो अब ये देखो, जब हम C3 प्लांट की बात कर रहे थे, और इधर मैं लिख देती हूँ C4 प्लांट, C3 प्लांट में मैंने आपको बताया हुआ है सिर्फ C3 साइकिल चल रही है, और C4 के अंदर C3 प्लस C4 साइकिल दोनों यूज हो रही है, दोनों ही यूज हो रही है। इधर जब C3 यूज होती है तो मैं अगर बात करती हूँ 1 CO2 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ATP यूटिलाइज होते हैं और कितने NADPH यूटिलाइज होते हैं, तो आप कहते हो 3 ATP और NADPH आर 2 सिर्फ फॉर 1 कार्बन इन केस ऑफ C3 प्लांट। C4 प्लांट के लिए क्योंकि हमारे पास एक C4 साइकिल है और एक हमारे पास C3 साइकिल है, तो दोनों का अलग अलग ही नंबर होगा, दोनों में अलग अलग ही नंबर होगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ C4 साइकिल के टाइम पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 1 का ले रहे हैं ना, कितने एटीपी यूज होते हैं बेटा, सिर्फ 2, क्योंकि मैंने बताया हुआ है एटीपी डायरेक्टली कन्वर्ट होता है AMP में, इसीलिए। तो यहाँ पे C4 साइकिल के लिए 2 ATP, C3 साइकिल के लिए वो तो एज इट इज होंगे जितने यहाँ पे हो रहे थे, 3 ATP एंड 2 NADPH। तो आपसे तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल किसके बारे में रहा है, सिर्फ ATP के बारे में। ये क्या कहना चाह रहा है कि C4 के अंदर कम ATP यूटिलाइज हो रहे हैं एज कंपेयर टू C3। प्लांट्स की बात है, प्लांट्स साइकिल नहीं। तो जो C4 प्लांट है बताओ भाई जल्दी से, उसमें कितने यूटिलाइज हुए, C4 प्लांट में 2 यहाँ यूटिलाइज हुए और 3 यहाँ यूटिलाइज हुए, दैट मीन्स 5 ATP यूटिलाइज हुए हैं जब हम 1 CO2 की बात कर रहे हैं। लेकिन C3 प्लांट के अंदर ये रहे कितने ATP दिख रहे हैं बेटा, 3 ATP, 3 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं जब हम 1 CO2 की बात कर रहे हैं। तो ये तो इन्होंने अपोजिट स्टेटमेंट दी है, इन्होंने इसी पॉइंट का अपोजिट वहां पे मेंशन कर दिया है, इसी पॉइंट को अपोजिट वहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, बात होपफुली क्लियर हो गई होगी। चलिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बिकम, वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है, याद करो बेटा, मैंने बताया था ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के पास क्या प्रेजेंट होती है अपनी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये कुछ ऐसे होती है, ये एरिया होता है स्ट्रोमा। और अगर मैं यहाँ पे हम इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को देखें बेटा, ये कैसी दिखाई देती है, कुछ ऐसी, डबल मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन भी बेटा कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, देखो मैंने डबल बनाई है ना, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है।
अंदर का एरिया क्या कहलाया जाता है बेटा? ल्यूमेन। जैसे ऊपर बात करिए, इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या है उसका? ल्यूमेन होता है। इस ल्यूमेन के अंदर पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके? फोटो सिस्टम। क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम B6 है। क्या प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम 1। ये सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट है जो हम पे पढ़ा हुआ है। अब आपसे पूछा है, क्योंकि हमें पता है जब भी ऐसा होता है तो अंदर की तरफ H+ आयंस जा रहे होते हैं, तो अंदर H+ आयंस क्या हो रहे हैं बेटा? इंक्रीज हो रहे हैं। ल्यूमेन में क्या हो रहा है? H+ आयन इंक्रीज, जिसका मतलब pH डिक्रीज। H+ ज्यादा, pH कम। क्या उसकी वजह से एटीपी रिच हो रहा है? नहीं, एसिडिक हो रहा है ज्यादा। सिंपल सा आंसर है ट्रू। बेसिक तो नहीं कह सकते। ग्लूकोज सिंथेसिस का भी पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिंपल सा आंसर क्या आना था बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ओवरऑल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ओवरऑल एनर्जी कहां से आ रही है? आप कहोगे मैम एटीपी से आ रही है और NADPH से आ रही है, लेकिन ये भी तो, ये जो बन रही है ये किससे बन रही है? ये भी तो देखो ना, ये भी तो लाइट एनर्जी से बन रही है ना। तो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स तो कौन हुआ? लाइट हुई, विच इज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। क्या एटीपी से हो रहा है? नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये सब बाद के प्रोसेस है। पहला प्रोसेस तो है लाइट का आना ही, और लाइट आएगी तभी तो एटीपी बनेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले तो आपसे करेक्ट के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड द सुक्रोज। याद करो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नहीं, इसको सेल लिख लेते हैं, ये कोई सेल है। सेल के अंदर ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये रहा। इस क्लोरोप्लास्ट में आप पढ़ते हो कि यहीं पे आपका ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। मैंने सब पढ़ाया हुआ है। इससे आपका क्या बन जाता है? आप कहते हो इसी से जाके आपका सुक्रोज बन जाएगा, और ये सुक्रोज बाहर साइटोसोल में ट्रेवल करके पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? साइटोसोल में। और कल को ये सुक्रोज स्टार्च भी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टार्च। और स्टार्च हमेशा कहां रहता है बेटा? इसी में रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट रहेगा। लेकिन सुक्रोज बाहर आ जाता है। कहां पे? साइटोसोल। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टार्च, वो माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो कहीं नहीं है। इसमें देख लो, ये कह रहा है सुक्रोज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बिल्कुल गलत है। भाई जब खाना बन रहा है तो वो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा? नहीं। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए? इसी के लिए तो है। हटा दो ये दो ऑप्शन। अब देखो स्टार्च, स्टार्च ये साइटोसोल में लिख दिया इन्होंने, ये पॉइंट गलत कर दिया। स्टार्च क्लोरोप्लास्ट, सुक्रोज इन द साइटोसोल, ये पॉइंट बिल्कुल सही मेंशन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर रोल ऑफ कैरोटीनॉइड, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। कैरोटीनॉइड्स का मेन फंक्शन क्या है? दो है ना कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन है प्लस ज़ैंथोफिल है। इन दोनों का मेन काम क्या है? क्या वो एंटीना मॉलिक्यूल है, एंटीऑक्सीडेंट है, कलर प्रोवाइड कर रहा है? वो तो दूसरे पिगमेंट कर रहे हैं। फोटो प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही। हमने पढ़ा था ना, ये क्या कर सकते हैं? फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, नो इलेक्ट्रॉन, तो ये अब अपनी एनर्जी को किसे देता है बेटा? क्योंकि प्रोटेक्शन करानी है ना, तो ये कैरोटीन को देता है, और खुद ये इसमें आ जाता है। ये कैरोटीन जैसे ही इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कन्वर्ट हो जाता है हायर स्टेट में, और इस हाई एनर्जी को रिलीज कर देता है एज अमाउंट ऑफ हीट। और इसी की वजह से वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट्स ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमंग द फॉलोइंग विच एंजाइम इज नॉट एक्टिवेटेड बाय लाइट, इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसमें लाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा उसकी वजह से। रूबिस्को काइनेज, रूबिस्को आ गया ना, रूबिस्को तो एंजाइम है जो प्लांट में ही होता है, लाइट का तो काम है इस पे गलत। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये भी बेटा नहीं, क्योंकि ये C3 साइकिल में यूज होता है। C3 साइकिल जब आप एक इलेबोरेटिव वे में देखते हो ना, ये उसका एक एंजाइम है। NADP ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं, इट्स हेक्सोआइसोमेरेज, ये वो आइसोमेरेज है जो मतलब सिंपल आइसोमेरेज जो आप ग्लाइकोलिसिस और इन सब में यूज कर रहे होते हो ना, सिंपली वो एंजाइम बोलते हैं जो हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, तो इसका लाइट से कोई रोल है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following protein pigment complex can change its lateral position in the thylakoid membrane as per of electron flow। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक मॉलिक्यूल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सब आंसर करेंगे, एक ये मॉलिक्यूल है जो इस पूरी दो मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन है, किसकी तरह बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन, और एक ये मॉलिक्यूल है जो कैसा है, बस इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, बस लगाओ ये एक ऐसे ही मतलब पूरे में ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, या फिर ऐसे लिख दो नॉन ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन पे फिक्स है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इन दोनों में से कौन ज्यादा कैपेबल है अपनी मूवमेंट दिखाने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे मूव करने के लिए, आगे पीछे दाएं बाएं मूव करने के लिए कौन ज्यादा कैपेबल है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा कि ये मोर मूवेबल है, और ये थोड़ा लेस, क्योंकि दोनों में पास है ना, दोनों मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, अब इसे मूव करने में थोड़ी हिंड्रेंस होगी, काफी हिंड्रेंस होगी। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है जो चेंज कर सकता है अपनी पोजीशन को इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। अब आपको यही सोचना है, याद करो फोटो सिस्टम 1 मैंने हमेशा कैसे बनाया है, ऐसे, मतलब ये नहीं कर सकता, फोटो सिस्टम 2 भी कुछ ऐसे ही बनाया था, ये भी मूवमेंट नहीं दिखा सकता, साइटोक्रोम B6F भी मैंने कुछ ऐसा ही बनाया था, वो भी नहीं दिखा सकता, मतलब LHC, मतलब इसका मतलब बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्या मतलब है इसका, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है फोटो सिस्टम के अंदर, जो हम फोटो सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये देखो, जैसे अगर ये फोटो सिस्टम है, इसमें एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में यहां ऐसे होते हैं, ये होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या कर सकते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, है ना, तो ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फोटो सिस्टम्स इन प्लांट, फटाफट से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। यस, क्या कहा गया है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जब आप बात करते हो किसकी बेटा, फोटो सिस्टम की। क्या लिखा गया, पहला ऑप्शन, टू रिएक्शन सेंटर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड बाय अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो ड्रॉ करके देख लेते हैं, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है जिसमें ये फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे कहीं दूर पे फोटो सिस्टम 1 है, क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल सही है ना, यही तो लिखा है कि वो अरेंज होते हैं पैरेलल वे में, और कनेक्टेड होते हैं कैसे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन से, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट गया, फिर आगे बढ़ रहा है, इसी से तो जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सेंटर पे होता है साइटोक्रोम का B6F।
तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। फॉल्स पूछा है आपसे। फोटो सिस्टम 2 मतलब ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जो जनरेट हो रहा है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, क्योंकि मैंने बताया था इसके पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर है, जिसकी वजह से ये यहां से क्या करता है बेटा, वाटर का हाइड्रोलिसिस करवा देता है। फोटो सिस्टम 1 वेट फोटो सिस्टम 1 मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है NADP को, बिल्कुल सही। रिड्यूस क्यों कह रहे हैं बेटा, देखो NADP प्लस से क्या बनता है NADPH, और H का जुड़ना रिडक्शन ही तो कहलाता है, तो बिल्कुल सही पॉइंट कहा है इन्होंने, ट्रू। कंप्लीट एनर्जी of the light absorbed by the two photosystem is used for the chemical work। इन्होंने क्या पॉइंट कह दिया कि जितनी भी एनर्जी आ रही है प्लांट के ऊपर, वो सारी की सारी एटीपी वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता। मतलब दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, यही है वो फॉल्स स्टेटमेंट। तो आंसर तो डी है। आंसर क्या है बेटा, डी। अब क्वेश्चन फिर से समझो क्यों है। हमने क्या पॉइंट बोला कि कंप्लीट एनर्जी थोड़ी यूज होती है, आप खुद पढ़ो, ये तो आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हो कि सिर्फ आप जो लाइट आ रही है उसका 10% ही यूटिलाइज करते हो, बाकी थोड़ी करते हो, और ये कह रहा है कंप्लीट यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब गलत पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स, यस हम पढ़ के आ चुके हैं, ये सिमिलर हैं, एक जैसे हैं अपनी एडेप्टेशन से रिलेटेड। किस तरीके से, मतलब हमने कहा इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी है, आपको वो वाली स्टेटमेंट चूज करनी है जो इन दोनों को सिमिलर दिखा रही हो, C4 प्लांट को भी और कैम प्लांट को भी। फटाफट चूज करिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, हमें क्या चूज करना है, C4 एंड C3 की सिमिलर वाली पार्ट्स को चूज करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों के अंदर स्टोमेटा नॉर्मली दिन के टाइम क्लोज रहते हैं, ये हमने पढ़ा था, लेकिन किसके केस में, कैम के केस में, नॉट इन C4। लेकिन हमें दोनों में ऐसी चीज होनी चाहिए जो दोनों पूरी फॉलो कर रहे हो। दोनों ही प्लांट अपने शुगर, अपना फूड बिना C3 को यूज करे बनाते हैं, गलत। याद करो C4 एंड कैम पाथवे दोनों में ही क्या होता है बेटा, C3 साइकिल यूज होती है। इन बोथ द केसेस एंजाइम अदर देन रुबिस्को जैसे पैपकेस वो फर्स्ट स्टेप को करवा रहे होते हैं इन द कार्बन फिक्सेशन। यस दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही आंसर है। बोथ टाइप ऑफ द प्लांट मेक मोस्ट ऑफ देयर शुगर इन द डार्क, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों डार्क में यूज नहीं करते, ठीक है। वो कैम था जो ऐसा कर रहा था, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, दोनों की, तो दोनों के लिए कॉमन नहीं है वो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मोस्ट करेक्ट है आपका, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सही पॉइंट किया है कि रुबिस्को से दूसरा एंजाइम है जो फर्स्ट स्टेप पे यूज होता है, विच इज पैपकेज, और मैंने पीछे आपको दिखाया भी था। लेट मी शो यू अगेन। ये देखो फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप पे कौन एंजाइम आया बेटा, पेप कार्बोक्सिलेज। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, या सेंटेंस फॉर द क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब कैम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी। पहला ऑप्शन, इट कॉजेस मोर वाटर लॉस, ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस करवा रहे हैं ये। देन C4 प्लांट पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि कैम प्लांट्स कैसे हैं, वो तो ड्राई कंडीशन वाले हैं ना, वो क्यों ही ज्यादा से ज्यादा पानी को लॉस कराएंगे। इट इज द प्रोसेस जहां पे
पहला स्टेबल प्रोडक्ट मैलेट या मैलिक एसिड वगैरह बन जाता है। ठीक है, मैलेट तो बनता है, हमने पढ़ा भी है, चलो इसको जब तक थोड़ा सा रख लेते हैं कंसीडर के लिए। C4 एसिड फॉर्मेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन इज बोथ टेम्पररीली एंड स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम द केल्विन साइकिल, कि वो केल्विन साइकिल से बिल्कुल अलग चलता है, ये अलग चलती है और वो बिल्कुल अलग चलती है। बट क्या ऐसा था भाई, पहले C4 हुई थी तभी तो C3 हो पा रही थी। दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड। इन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल उससे सेपरेटेड है। ठीक है, अगला रिड्यूसेस CO2 कंसेंट्रेशन इन द क्लोरोप्लास्ट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं, दिस इज द ऑप्शन जो आप बोल सकते हैं लगभग करेक्ट है, जो आप मोस्ट करेक्ट को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is required for the functioning of the Kelvin cycle? Kelvin cycle क्या है भाई? केल्विन साइकिल ही तो C3 साइकिल है ना, विच इज अ डार्क रिएक्शन। और मैंने बताया था डार्क रिएक्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चाहे डार्क में हो चाहे लाइट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला क्या ये कह रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा रिक्वायरिंग है अगर आप केल्विन साइकिल करना चाहते हो, ये करना चाहते हो तो क्या चाहिए? एटीपी चाहिए सिर्फ, अलोन लिख दिया, गलत। लाइट चाहिए, लाइट रिएक्शन तो है ही नहीं। डार्कनेस चाहिए भाई, चाहे डार्क दे दो चाहे लाइट दे दो, है ना, वो वाली चीज है। पर क्या रिक्वायर्ड है उसे? ये एटीपी चाहिए, उसके साथ साथ एनएडीपी। यस यस, बिल्कुल सही। हमने पढ़ा था ना 3 स्टेप से, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, और ये हमने यूज करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अगर आप जब एक एल्गी को देख रहे हो, एल्गी की स्टडी कर रहे हो, और उस एल्गी में आपने क्या कर दिया बेटा? म्यूटेंट कर दिया, जिसकी वजह से उस एल्गी के अंदर साइटोक्रोम B6F नहीं है। मतलब जब आप थैलेकोइड मेम्ब्रेन बनाते हो तो वहां पे फोटोसिस्टम 2 है, वहां पे साइटोक्रोम B6F है, और वहां पे फोटोसिस्टम 1 भी है। यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन है, यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन है। लेकिन क्या चीज नहीं है? आ गया बेटा इसमें म्यूटेशन, कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब ये चीज कैसी हो गई है? ब्लॉक हो गई है, ये अपना काम नहीं कर पा रही। आपसे पूछा है अब उस प्लांट में क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट देगा वो, बताइए जल्दी। क्या उसमें एक्यूमुलेशन होगा प्लास्टोक्विनोल का, एक्यूमुलेशन ऑफ द रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन, एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ रिड्यूस्ड प्लास्टोसाइनिन? देखो प्लास्टोसाइनिन तो उससे आगे है, वो एक्यूमुलेट ही क्यों होगा? गलत। NADPH का क्यों होगा? वो भी आपका कहीं फोटो सिस्टम के बाद होता है। एक्यूमुलेशन तो इससे पहले वाले का होगा ना। अरे आप रोड पे एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपके आगे वाले की गाड़ी रुक गई किसी कारण से, तो उसके पीछे वाले तो सब रुकते चले जाएंगे ना, आगे वाले क्यों रुकेंगे? वो तो चले गए, वो तो चले गए आगे, इसके पीछे वाले रुकेंगे। तो जो ब्रेकेज होगी, कुछ भी होगा, वो इस पे इफेक्ट करेगा, आगे वालों पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो म्यूटेट है तो आगे वाले सही जाएंगे, ये इनका कुछ नहीं। फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन भी वही यहाँ पे था फेरोडॉक्सिन, तो ये भी नहीं। प्लास्टोक्विनोन ये रहा, यस बिल्कुल सही बात है। तो इट्स ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। अगर इसकी बात हुई है तो अफेक्ट यहां पड़ेगा ना, आप चल रहे हो तो आप यहां रुक गए तो आपके पीछे वालों पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि आगे वालों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, मतलब फोटोसिंथेसिस जिस स्पीड में हो रही है वो ज्यादा होती है जब आप रेदर देन जब आप C3 की बात करते हैं। ऐसा क्यों? C4 में ऐसा क्यों हो रहा है और C3 में ऐसा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप याद करो, मैंने बताया था C4 के पास पैप केज है जो उसकी हेल्प करता रहता है, और C3 बेचारा सिर्फ रुबिस्को के भरोसे बैठा है, जो अपनी एक्टिविटी ही बदल देता है अगर CO2 कम हो जाता है। मैंने बताया हुआ है ना,
तो वही चीज यहां पर यूज करनी थी। पहला ऑप्शन, क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज इज द कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम जो बंडल शीथ में है। अब देखो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हमने पढ़ा हुआ है पहले मीजोफिल फिर बंडल शीथ, ये है मीजोफिल सेल फिर है बंडल शीथ सेल। पेप केस यहां पर है ना कि यहां पर, तो पहला ऑप्शन तो हटा दो। बोला जा रहा है a lot of, बहुत सारा CO2 प्रेजेंट होता है बंडल शीथ में, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि मैलेट से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। बिल्कुल सही, याद करो मैंने बताया था OAA यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और मैलेट जब इधर आता है ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और जब कन्वर्ट होता है यहां से क्या रिलीज करता है बेटा, CO2, और वही CO2 C3 साइकिल में जा रहा है। दैट मीन्स वो मैलेटी तो है, उसमें से CO2 निकला तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, और उसी निकलने की वजह से वहां पे C3 साइकिल जो है वो प्रोसीड हो गई, तो वहां पे CO2 ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड हो रहा है। सही बात है, ट्रू ही तो पूछा है ना। रुबिस्को ऑफ द C4 प्लांट, रुबिस्को C4 प्लांट के अंदर वो म्यूटेटेड है, ऐसा हमने पढ़ा था कहीं? नहीं, कहीं नहीं पढ़ा, हटा दो, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। C4 प्लांट के अंदर ज्यादा क्लोरोफिल है देन C3 प्लांट? नो, इट्स सिंपल ऑप्शन नंबर बी, जो पूरा जस्टिफिकेशन के साथ हमने पढ़ा है और आपको आंसर भी पता चलता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप बात करते हैं फोटो सिस्टम की, एक फोटो सिस्टम की, उस फोटो सिस्टम में क्या क्या होता है, उस फोटो सिस्टम में क्या क्या होता है, आपसे ये पूछा गया। क्या उसके अंदर एक फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर है और मल्टीपल एंटीना है? बिल्कुल सही, ये तो पहले ऑप्शन से ही पता चल गया। मैंने बोला ये फोटो सिस्टम है, ये क्या है आपका फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम में मैं बोल रही हूँ ये है फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर जो उन्होंने लिखा है, और एक हम बोल रहे हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर 1 है, बिल्कुल सही। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर आप बोल रहे हैं ये मल्टीपल एंटीना, ऐसे आपको मल्टीपल एंटीना मिलते हैं जिसके ऊपर जब लाइट गिरती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन पढ़ा है ना कि वो आपके हाईएस्ट स्टेट में जाते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी शो कर रहे होते हैं, वही। तो ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए व्हाट आर दीज आर योर एंटीना, जो इतने लार्ज नंबर में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है कि फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर तो 1 है लेकिन एंटीना कॉम्प्लेक्स ज्यादा नंबर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? कौन है जो करेक्ट ऑर्डर है फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ दिस? मतलब लाइट रिएक्शन की बात आ रही है। लाइट रिएक्शन में अभी तक मैं कितनी बार ड्रॉ कर चुकी हूँ और मैंने अभी दिखाया फोटो सिस्टम 2 पहले है, उससे कौन लेता है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से कौन किसके पास जा रहा था बेटा? साइटोक्रोम का B6 है, उसके पास प्लास्टोसाइनिन, और फिर फोटो सिस्टम 1, कुछ ऐसे ही ट्रांसपोर्ट था। P680 का मतलब क्या है बेटा? फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन, यहाँ प्लास्टोसाइनिन दे रहा है, ये तो साइटोक्रोम B6F दे रहा है, ये दोनों में लगभग सेम चला। फिर इसमें देखो पहले प्लास्टोसाइनिन दे दिया, गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम B6F और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर फोटो रेस्पिरेशन? मतलब C2 साइकिल की बात हो रही है, C2 साइकिल करना है हमें यहाँ पे, कि जो एक्टिव साइट है ना रुबिस्को की, कार्बोक्सिलेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, वो सेम है। बिल्कुल सही है, तभी तो कहते हैं ना रुबिस्को है उसमें दोनों एक्टिविटी है, CO2 ज्यादा है तो क्या और CO2 कम है तो क्या, मतलब एक ही जगह है ना दोनों एक्टिविटी, तो ये तो ट्रू है। वन ऑफ द स्टेप्स, मतलब बहुत सारे स्टेप्स में से एक स्टेप की बात करी जा रही है, वो क्या है? ग्लाइसिन से सेरीन का बनना, और हमने पढ़ा भी था, है ना, तो ये भी ट्रू है।
पाथवे जो होता है फोटो रेस्पिरेशन का, उसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब सीपी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये भी ट्रू है। आंसर तो यहीं से पता चल गया, इट्स ऑप्शन नंबर डी, कि 50% कार्बन जो है वो लॉस्ट हो जाता है, आधे से ज्यादा कार्बन लॉस्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ठीक है, रिकवर्ड थ्रू द फोटो रेस्पिरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इट्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ट्रू? कौन सी रिएक्शन क्या नहीं है बेटा, ट्रू नहीं है? अगर आप C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो C4 प्लांट्स में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? सोचिए और आंसर दीजिए। चलो देखते हैं कि जो CO2 है वो एंटर कर रहा है केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल में C4 पाथवे की बात हो रही है, बाय कंडेंसिंग विद राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, ओके, इसको लेके चलते हैं, अभी इसको कंसीडर करके रख लेते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट OAA फॉर्मेशन वो किसकी वजह से हो रही है बेटा? पेप कार्बोक्सिलेज, इट इज ट्रू, ये तो ट्रू है, सी ऑप्शन। ऑक्सैलो एसीटेट रैपिडली कन्वर्ट हो रहा है मैलेट में, मतलब जो ऑक्सैलो एसीटेट बना था ना वो कन्वर्ट हो रहा है मैलेट में, इन मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा कंसीडर अभी करके चलते, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड मैटर कर रहा है वो है रैपिडली, होता है कन्वर्ट ये श्योर है, बट रैपिडली होता है यानी उसके लिए रुक जाते हैं। मैलेट डीकार्बोक्सिलेट हो रहा है, पीछे भी आई थी ना स्टेटमेंट, यस डीकार्बोक्सिलेट हो रहा है और CO2 को रिलीज कर देता है, साइटोसोल ऑफ द मीजोफिल सेल, गड़बड़ हो गई। पीछे देखो कहां पे रिलीज कर रहा था, पीछे हमने पढ़ा कहां रिलीज कर रहा है, बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल के अंदर कर रहा था। और ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुको एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइटोसोल ऑफ मीजोफिल सेल में वो रिलीज कर रहा है। अरे फंस गए, यही तो पूछा है उन्होंने, नॉट ट्रू, और तुम ही निकले वो नॉट ट्रू, मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू थी, ये सारी स्टेटमेंट क्या थी स्टूडेंट्स, ट्रू थी, ठीक है, गलत आंसर है बट ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है कि कहीं ना कहीं ये रैपिडली ही कन्वर्ट होता है, जैसे ऑक्सैलो एसीटेट बना वो फटाफट से किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, मैलेट में। होपफुली पॉइंट क्लियर है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए, इस क्वेश्चन को करेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज इनकरेक्ट? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या था, याद करो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने बोला था ओनली वन फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, वो भी फोटो सिस्टम वन, वही है जो इलेक्ट्रॉन भी दे रहा होता है खुद से ही। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें कोई भी NADPH नहीं बनेगा, हमने बोला था इसमें नो वाटर हाइड्रोलिसिस, पानी का कोई हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, हमने बोला था, ठीक है, ये इतने पॉइंट अभी याद रखते हैं क्योंकि इसी में से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मैंने आपको कंडीशन दी थी, याद करो, कुछ कंडीशंस बताई थी और कहा था कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। पहली कंडीशन कही थी जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में NADPH हो जाए, ये बढ़ जाएगा तो साइक्लिक हो जाएगी।
अब आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। सही बात है, इट इज ट्रू, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ये जनरेट नहीं करता ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन को, ये पॉइंट रह गया था, नो ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ ना तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो ये जनरेट नहीं करता। अगेन दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इट इज एक्टिवेटेड, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कब एक्टिवेट होता है, जब NADP लिमिटेड हो, मतलब NADP कम हो गया हो। तो ज्यादा क्या हो गया होगा, NADPH ज्यादा हो गया होगा। बात ये हुई है, ठीक है भाई, आप बोल रहे हो NADP ज्यादा की वजह से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, NADPH ज्यादा है ना, तो उसकी वजह से NADP तो कम हुआ होगा, क्योंकि यही तो अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो रहा था, याद करो, यही तो कन्वर्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन को लेकर। दैट मीन्स NADP कम है और NADP ज्यादा। वही कहा है कि कब एक्टिवेट हो रहा है, जब NADP बहुत लिमिटेड हो गया, बहुत कम हो गया है। दैट मीन्स ये भी फिर से बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर अपने आप पता चल गया, इट्स ऑप्शन नंबर डी, मतलब इट इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये बात गलत है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। होपफुली पॉइंट क्लियर। चलिए इसके साथ मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये लीजिए, ये क्या कह रहा है, पैराक्वेट, अभी अभी पीछे देखकर आए थे ना, पैराक्वेट हर्बिसाइड है, वो ब्लॉक करता है किसी ना किसी रिएक्शन को, किसको कर रहा है, चलो पीछे एक बार देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं। हाँ, हमने यहाँ देखा ना, पैराक्वेट ने ये चीज रोक दी है, बिल्कुल रोक दी है। तो मैम ये क्या करवा रहा होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करवाता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको मिलना चाहिए था ना, इस इलेक्ट्रॉन को, ये रहा ना वो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को किसे दिला देता है, वाटर, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पैरोक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरोक्साइड में। अब करते हैं वो क्वेश्चन। ये देखो, ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक रहा है, QA QB नहीं, ये ब्लॉक कर रहा है साइटोक्रोम B6F से नहीं, प्रोटियोलिसिस नहीं, एक्ट बाय, एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द अर्ली एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 1, खुद ले लेता है उस इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, ताकि वो सुपर ऑक्साइड बना सके। क्या बना सके, सुपर ऑक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होपफुली पॉइंट क्लियर है। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाते हैं। और हमने देख लिया क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूरे अच्छे से हमने समझ लिया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी जो बाहर से थी, सब हमने जो पढ़ा है उसी में से थी। सो होपफुली ये आपको हेल्प करेगा ये सेशन। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।